आइए हम दुआ करेंगे। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. खुदा बाप तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 우리 또 구원론을 공부할 때에 성령 하나님이 역사하옵소서. आज तेरे निजात के बारे में हम सीखेंगे, हमारी मदद हिफाजत कर। 또 깨달을 수 있는 은혜를 하나님이 역사해 주시옵소서. 시공간을 초월하는 ये 보호자의 축복이 임하게 하옵소서. चल अंतिल 아, 시공간을 초월하는 보호자의 축복이 임하게 하옵소서. सुनी चल अंतिल मुक्सने सुनाने चल 우리는 문제가 없는데. ये कैसो का 예, 목사님, 예. 공간을 초월하는 이건 다 한 문자거든요. 아, 통역이 못 알아듣습니다, 이거. 자, 그러면 풀었어요, 목사님. 예. 그러면 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. मसीह के पाक और जलाली नाम में दुआ मांगते हैं। 아멘. 아멘. आमीन। 예. 아멘. 자, 우리 지금 구원론을 공부를 합니다. आज हम निजात के बारे में सीखेंगे। निजात क्या है? 우리 지난 시간에 월요일 날 한 것을 다시 한번 복습하도록 하겠습니다. मंडे को जो हमने सीखा उसको दोबारा हम एक बार रिपीट करेंगे। क्या सीखा था हमने? 자, 우리 지난 시간에 구원받기 전의 상태에 대해서 말씀드렸습니다. मंडे को हमने ये सीखा था निजात से पहले हमारे क्या हालात होते हैं, तो देखा था हमने। 자, 구원받기 전의 상태에 대해서 말씀드렸고요. 두 번째는 구원 받은 자의 상태에 대해서 말씀을 드렸습니다. दूसरे नंबर पे हमने सीखा था कि निजात हासिल करने के बाद हम कैसे बन जाते हैं। 예, 구원받기 전에 나의 영적인 모습, पहले जो निजात से पहले हम कैसे होते हैं। 예, 구원받은 이후에 나의 영적 상태는 어떠냐? निजात हासिल करने के बाद तो खुदा के हमारे साथ ताल्लुकात जो हम कैसे बन जाते हैं। 저와 여러분이 구원받기 전에 창세기 3장 문제 속에 있었습니다. निजात के बारे में हमने देखा है। निजात हासिल करने से पहले पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है। 자, 이 창세기 3장 문제가 인생의 근본 문제입니다. पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में जो हमारी जिंदगी में मसले मसाइल शुरू होते हैं वहां से हम देखते हैं कि क्या काम शुरू होता है। 바로 이 문제가 창세기 3장 1절에서 20절 하나님을 떠난 것입니다. पैदाइश की किताब उसके 3 बाब 1 से 20 आयत तक हमने देखा कि कैसे इंसान जो है आदम और हवा जो है वो इंसान की हुजूरी से दूर होते हैं। 로마서 हवाले 3장 लिखते जाएं। 로마서 3장 23절에 죄 때문에 인간이 저주 가운데 빠지게 되었습니다. रोमियो का खास 3 बाब 23 आयत में आप देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा है। रोमियो 3 बाब 23 आयत ये हवाले आप लिखते जाएं जो भी मैं बोल रहा हूं आपके लिए। 요한복음 8장 44절에 사단에게 인간이 장악됐습니다. यूहन्ना की अंजील 8 बाब 4 आयत में आप देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा है। यूहन्ना की अंजील 8 बाब 4 आयत। 우리가 구원받기 전에 창세기 3장 사건 속에 우리가 있었습니다. निजात हासिल करने से पहले जो हमने देखा पैदाइश 3 बाब 1 से 20 आयत में हम देख रहे हैं क्या लिखा है। 창세기 3장에 하나님이
아담 하와에게 선악과를 먹지 말라고 말씀했습니다. पैदाइश में जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उसने उनको बोला कि बागे अदन के दरमियान के दरख्त का फल तुम ना खाना। 예, 사탄의 유혹을 받아가지고 아담 하와가 범죄하게 되죠. शैतान ने इब्लीस से उनको गुमराह किया और आदम और हवा जो है वो क्या मुजरिम कहलाए। 예, 이 죄로 말미암아 하나님을 떠나게 되고 저주 가운데 빠지게 되었습니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसान जो है आदम और हवा जो है वो खुदा से दूर हो जाते हैं और गुनाह में गिर जाते हैं। 결국은 인간이 사단에게 장악돼서 사탄을 아비로 섬기게 되었습니다. और वो क्या हो जाते हैं वो खुदा से दूर होके वो इब्लीस के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 이것을 인생의 근본 문제다 그럽니다. यही जो है वो पैदाइश 3 बाब में जो बयान किया जा रहा है कहाँ से वो जो गुनाह शुरू होता है। 예, 이 죄가 원죄입니다. 원죄. 창세기 3장 죄. ये जो गुनाह है और उसी गुनाह का था। 예, 우리 창세기 3장 죄가 원죄라 그럽니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बाब में जो गुनाह उन्होंने किया वो फिर मारूसी गुनाह का था। 자, 이 문제 하나가 해결이 안 되기 때문에 그래서 이 땅에는 영적 문제가 들어오는 겁니다. इस एक गुनाह की वजह से है जो हल नहीं हो सकता था उसकी वजह से दुनिया में और ज्यादा गुनाह जो आना शुरू हो। 그래서 출애굽기 20장 4절에서 6절에 보면은 우상을 섬기게 됩니다. 출애굽기 우상 4장 아니 출애굽기 20장 4절에서 6절 4장이요? 20장 예. फरूज 20 बाब 예. 20장 20절에서 사도행 출애굽기 20장 4절에서 6절 फरूज 20 बाब 4 से 6 आज तक आप देख सकते हैं नोट कर लें। 예. 하나님을 떠나니까 인간이 우상을 섬기게 되었다는 겁니다. जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इंसान जो है खुदा से दूर हो जाता है और ज्यादा गुनाह में वो फंसता जाता है। 예, 우상을 섬기는 것은 귀신을 섬기는 것과 똑같습니다. अगर वो बुरे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इब्लीस के पीछे चल रहे हैं, इब्लीस की खिदमत कर रहे हैं। 그래서 이들에게는 정신 문제가 오게 되는 겁니다. यहाँ पे क्या देखते हैं आप कि बिल्कुल वो खुदा की ज़रूरत से दूर होके अजीब अजीब काम करना शुरू कर देते हैं। 마가복음 5장 1절에서 10절에 정신적인 병이 걸립니다. मरकज की अंजील 5 बाब 1 से 10 आयत तक आप देख सकते हैं। 자, 결국은 정신 문제가 오니까 육신의 문제가 들어오죠. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़हनी तौर पर जो लोग गुनाह की वजह से माजूर हो जाते हैं उनके बारे में बताया गया। 사도행전 8장 4절에 8절에 보면은 육신의 각종의 질병들 많은 어려움들이 겪게 됩니다. अमाल 8 बाब 4 से 8 आयत तक आप देख सकते हैं क्या लिखा है। अमाल 8 बाब 4 से 8 आयत। 그래서 이거로 끝나는 게 아니고 내세에 또 문제가 옵니다. ये जो है वो ज़हनी तौर पर जिस इंसान के ज़हन पे उन पे भी असर करता है ये गुनाह जो। 누가복음 16장 19절에서 30절 죽어서 지옥 가게 됩니다. लूका की अंजील 16 बाब 19 से 30 आयत तक आप देख सकते हैं। लूका की अंजील 16 बाब 19 से 30 आयत। 자, 이거로 끝나는 게 아니고 후세에 문제가 또 들어옵니다. यहाँ पे वो बात खत्म नहीं हो सकती हो जाती बल्कि और क्या नस्ल दर नस्ल ये जो गुनाह चलता रहता है। 고린도전서 10장 20절에
제사를 드리게 되죠. पहला करंथियों 10 बाब 20 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। पहला करंथियों 10 बाब 20 आयत। 이 제사는 귀신에게 하는 겁니다. और वो जो कुर्बानियां गुजराते हैं वो किसके लिए गुजराने हैं? इब्लीस के लिए। पहला करंथियों 10 बाब 20 자, आयत। 그래서 가정에 대물림이라는 이런 망하는 유산을 물려주게 됩니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं शैतान जो है वो हमेशा हम पे हावी रहता है। 저와 여러분이 구원받기 전에 이런 상태에 있었다는 겁니다. हम जो है हम सभी जो है वो निजात हासिल करने से पहले ऐसी हालत में रहते हैं। गुनाह की हालत। 다시 말하면 예수 믿기 전에 저와 여러분이 이런 운명에 우리가 걸려 있었다. अगर दूसरे लफ्जों में बात की जाए, अगर मैं दोबारा बोलूं तो ये है कि मसीह को कबूल करने से पहले हम जो है गुनाहगार हैं। 자, 여기에 빠져 있는 우리를 구원하기 위해서 하나님이 계획을 세웠습니다. यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि खुदा ने यहाँ से निकालने के लिए, हमें निकालने के लिए पहले से प्लानिंग कर। 그것이 바로 구원 계획입니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, निजात के बाद जो 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 보냈어요. इसलिए हमारी निजात के लिए उसने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि हम निजात हासिल कर सकें। 그래서 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 보내겠다고 약속했습니다. पैदाइश 3 बाब 15 आयत में आप देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा है कि वो औरत की नस्ल से होगा। 이분이 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. मत्ती की अंजील 16 बाब 16 आयत में आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 바로 예수님이 그리스도로 오신 것입니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यीशु जो आए हैं दुनिया में वो मसीह बनकर आए हैं। 그리스도라는 이름의 그리스도의 뜻은 기름 부음을 받은 자입니다. मसीह का मतलब यह है कि जो मसा किया होता है, तेल से मसा किया होता है उसे हम बोलते हैं मसीह। 기름은 세 가지 직분에다가 기름을 붓습니다. वो जो मसा किया हुआ था वो उसको हम कह सकते हैं कि 3 जो ओहदे थे उनके पास 3 इख्तियार थे वो लेके आए थे। 선지자, 제사장, 왕에게 세울 때 기름을 붓습니다. ये जो तेल से किसी को मसा करते हैं वो 3 लोगों को मसा करते हैं, काहिन को मसा करते हैं, नबी को मसा करते हैं और बादशाह को। 그래서 예수님은 그리스도다 이 말은 예수님은 선지자요 제사장이요 왕이시다 그 말입니다. अगर मत्ती 10:16 में हम देखते हैं तो वहां पे क्या बयान किया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그래서 요한복음 16, 14장 6절에 하나님 만나는 길을 여시러 오신 참 선지자입니다. यूहन्ना की अंजील 14 बाब 6 आयत में आप देख सकते हैं, यूहन्ना की अंजील 14 बाब 6 आयत। 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켰습니다. रोमियो का खत उसका 8 बाब 2 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है वहां पे। रोमियो 8 बाब 2 आयत। 요한 1서 3장 8절에 사단의 권세를 깨뜨려 버렸습니다. यूहन्ना का पहला हम खत उसका 3 बाब, यूहन्ना का पहला हम खत उसका 3 बाब 8 आयत। यूहन्ना का पहला हम खत 예수님이 이 땅에 그리스도로 오셨습니다. यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कैसे यीशु जो है वो मसीह बनकर इस दुनिया में आए। 그리스도는 세 가지 직분을 갖고 오셨습니다. मसीह
जो है वो तीन तरह से वो अपने कामों को करने के लिए इस दुनिया में आए। 그래서 예수님이 십자가에서 내가 다 이루었다라고 말씀하셨습니다. इसलिए मसीह ने सलीब पर उन्हें मसलूब किया गया तो वहां पे मसीह क्या बयान करते हैं कि तमाम हुआ। 예, 하나님 만나는 길을 여셨습니다. 십자가에서 하나님 만나는 길을 여셨습니다. और वहां पे आप देखते हैं कि सलीब पर उन्होंने जान दे के कुर्बानी दे के हमारे लिए हमारे और खुदा के दरमियान जो रास्ता बनता है उसको खोल दिया। 예, 십자가에서 우리의 죄와 저주 문제, 지옥 문제를 해결하셨습니다. और सलीब पर जान दे के उन्होंने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। 예, 십자가에서 사단의 머리통을 완전히 박살내셨습니다. वहां पे आप देख सकते हैं कि सलीब पर जान दे के जैसे पैदाइश में बयान किया गया है उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया। 예수님이 पूरे तौर पर मुकम्मल 십자가의 피 흘리심으로 말미암아 우리의 모든 죄 문제를 해결해 주셨습니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मसीह ने सलीब पर जान लेके अपने खून को बहाकर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। 그래 예수님만 그리스도십니다. इसलिए हम उसे कहते हैं कि यीशु ही जो है वो मसीह है। 예, 예수가 그리스도가 되십니다. वहाँ पे हम देखते हैं कि वही जो है वो मसीह है हमारा निजात देता। 예, 예수님만 그리스도십니다. यहाँ पे सिर्फ हम यीशु को ही मसीह कह सकते हैं और किसी को। 자, 이 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 되죠. ये सारी चीजें जो मैंने आपको बयान की हैं इन्हीं को अगर हम ये- मानते हैं तो तभी हम निजात हासिल कर सकते हैं। 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다라고 말씀하셨습니다. वो यीशु जिस पर अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदा से हमारी मुलाकात कराता है, उस पर ईमान रखते हैं तो हम निजात याफ्ता कहता है। 자, 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되죠. क्योंकि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। 요한복음 1장 12절. 요한복음 1장 12절. यूहन्ना की अंजील यूहन्ना की अंजील 다시 말씀하세요। 예, 그래서 우리의 신분이 바뀝니다. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर चीज जो बदल रही है यूहन्ना की अंजील। 자, 그래서 이제는 성령의 인도받는 신분이 됐어요. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाक कलाम के वसीला से हमें जो रहनुमाई मिल रही है। 요한복음 14장 16절에서 27절. 예, यूहन्ना की अंजील 14 बाब 16 से 27 आयत तक आप देख सकते हैं। यूहन्ना की अंजील 14 बाब 16 से 27 आयत। 이제는 하나님 자녀에게는 기도 응답의 축복을 주셨습니다. वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो खुदा के बेटे और बेटियां बन गए उनको वो खुशियां दे रहा है। 예, 기도할 수 있는 자격을 얻게 됐습니다. वो ऐसा इख्तियार दे रहा है कि हम दुआ कर सकें उसके आगे सजदा कर सकें। 예, 기도 응답 받는 자격을 얻었다는 겁니다. वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुआ जब हम करते हैं तो उसका जवाब देने वाला है। 예, 요한복음 16장 24절. यूहन्ना की अंजील 16 बाब 24 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना की अंजील 16 बाब 24 आयत। 이제 우리에게는 사탄을 결박하는 권세를 얻었습니다. वहाँ पे इख्तियार हमें मिल रहा है शैतान को कुचलने का। 누가복음 10장 19절.
लूका की अंजील 10 बाब 19 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 구원받은 자는 사탄과 영원한 결별입니다. जो निजात हासिल कर लेते हैं वो हमेशा के लिए खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। 예, 구원받기 전에는 사탄을 아비로 섬겼습니다. निजात हासिल करने से पहले आपने देखा कि हम जो थे इब्लीस के बेटे और बेटियां। 이제 구원받은 우리는 사단을 이기고 사단을 무릎 꿇게 하는 권세를 하나님이 주셨습니다. लेकिन निजात हासिल करने के बाद मसीह पर ईमान लाने के बाद हमें इख्तियार भी मिल रहा है। 예, 귀신을 쫓아내는 권세를 하나님이 우리에게 주셨습니다. क्योंकि इब्लीस से दूर हम हो गए, इब्लीस हमसे दूर हो गए, तो खुदा ने हमें इख्तियार भी दिया। 자, 우리에게 하나님은 천사 동원권을 주셨습니다. वहाँ पे आप देख रहे हैं खुदा जो हमें फरिश्तों की रहनुमाई भी अता फरमाता है। 히브리서 1장 14절. इब्रानियों 1 बाब 14 आयत में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। इब्रानियों 1 बाब 14 आयत। 구원받기 전에는 귀신이 따라다녔습니다. निजात हासिल करने से पहले हम इब्लीस के पीछे भागते थे, 구원받은 하나님 자녀에게는 천사가 따라다닙니다. लेकिन निजात हासिल करने के बाद जो फरिश्ते हमारे पास आ रहे हैं। 예, 구원받은 하나님 자녀에게는 천사가 도와줍니다. जब हम निजात हासिल कर लेते हैं तो फरिश्ते भी हमारी मदद करते हैं। 이제 우리에게는 하늘의 시민권을 하나님이 주셨습니다. हानल शिमिन कौन का मतलब है कि वहाँ की नेशनलिटी हमें मिल जाती है जन्नत की। 예, 빌립보서 3장 20절에 천국 시민권을 주셨습니다. फिलिपियों 3 बाब 20 आयत में आप देख सकते हैं कि वहाँ से बयान किया जा रहा है क्या हमें मिलता है। 예, 그래서 우리의 배경은 천국입니다. और हम जो है वो जन्नत के 하늘나라, वारिस बन जाते हैं। 예, 하나님의 나라가 우리의 배경이다 이 말입니다. वहाँ पे क्या बयान किया जा रहा है, खुदा जहाँ पे खुदा की बादशाही हम उसके वारिस बन जाते हैं। 자, 그래서 하나님은 이 배경을 가지고 우리는 세계를 정복하는 권세를 주셨습니다. ये चीजें जो है इनको देख के जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो हमें इख्तियार भी देते हैं। 마태복음 28장 16절에서 20절. मत्ती के अंजील 28 बाब 16 से 20 आयत तक आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 자, 우리 이번 주간에는 구원론에 대해서 우리가 배우고 있습니다. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम निजात के बारे में देख रहे हैं। निजात क्या? 자, 저와 여러분이 예수 그리스도를 믿고 구원받았습니다. क्योंकि मैं और आप जो है वो मसीह पर ईमान रखते हैं और हमने निजात हासिल कर ली है। 자, 구원받았는데 구원받기 전에 우리의 영적 상태도 알아야 됩니다. इसलिए निजात हासिल करने के बाद हमें जो खुदा के साथ मेल मिलाप है उसका भी पता होना चाहिए। 구원받기 전에 우리를 사단을 아비로 섬겼습니다. लेकिन आप ये जानते हैं कि निजात हासिल करने से पहले जो हम लोग थे वो इब्लीस के बेटे और बेटियां। 예, 하나님을 떠나 있었습니다. हम खुदा की हजूरी से बिल्कुल दूर थे। 예, 죄 때문에 저주받게 되었습니다. गुनाह की वजह से हम बिल्कुल खुदा की हजूरी से दूर थे। 이 죄가 원죄라고 말했습니다. और इस गुनाह को हम कहते हैं कि ये मारूसी गुनाह था। 이 죄 때문에 지옥 가게 되었습니다. और इस गुनाह की वजह से जो सभी लोग थे पूरी दुनिया थी वो जहन्नम में जा रही थी। 이 인생의 근본 문제가 하나가 해결이 안 돼서 영적 문제가 오게 됩니다. क्योंकि इसका जो हल नहीं हो रहा था इसलिए क्या हो रहा था, रूहानी तौर पर भी हम कमजोर हो रहे थे। 결국은 정신병으로 시달리다가 죽어서 지옥 가게 됩니다. उसी गुनाह की वजह से था लोग बिल्कुल अपने दिमागी हालत भी हो बैठे थे। आगे तो आसन 예, 어떤 종교도 이 문제를 해결할 수가 없습니다. कोई भी जो मजहब था वो इस मसले को हल नहीं कर पा रहा था। 예, 대통령도 이거는 해결할 수가 없습니다. जो सदर थे वो भी इसको हल नहीं कर पा रहे थे। 예, 하나님만 해결할 수 있습니다.
वो सिर्फ एक ही था, वो खुदा वाहिद था जो इस मसले को हल कर सकता 그래서 था। 하나님이 해결책을 주셨습니다. इसलिए खुदा ने जो है वो हल करने वाला 예수님을 이 땅에 그리스도로 보내 주셨습니다. यीशु को अपना प्यारा बेटा जो है उसने यीशु को मसीह बनाकर इस दुनिया में 자, 우리 다음 주일날은 고난 주간이지요. अगला वीक आप जानते हैं जैसे कि आजकल रोजों के आम है और अगला वीक जो है वो पैशन वीक है। 예수님이 십자가에서 하나님 만나는 길을 열어 주셨습니다. क्योंकि आप जानते हैं कि जब मसीह ने स्लीब पर जान दी तो उन्होंने खुदा से मिलने का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। 예수님이 십자가에서 우리의 제 문제를 해결해 주셨습니다. और जब उसने स्लीब पर जान दी तो आप जानते हैं कि हमारे सारे गुनाह उन्होंने धो दिए। 예수님께서 십자가에서 사단의 권세를 깨뜨려 주셨습니다. जब उन्होंने सलीब पर जान दी तो आप जानते हैं कि शैतान का सारा जो इख्तियार था वो उन्होंने खत्म कर दिया। 예, 이 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. और जब हम इसी मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। 이 예수 그리스도를 믿으면 성령께서 우리 영혼 속에, 마음 속에 들어오시는 겁니다. क्योंकि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, निजात हासिल कर लेते हैं तो पाक रूह भी हमारे अंदर आता है। 자, 이 예수 그리스도를 영접하면 기도할 수 있는 자격과 응답받는 자격을 주시는 겁니다. क्योंकि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो दुआ करने के बाद खुदा पाक जो है वो हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। 이제 우리에게는 사단을 꺾는 권세도 하나님이 주셨습니다. और वो हमें एक इख्तियार भी देता है शैतान को कुचलने का। 예, 귀신을 이기고 귀신을 쫓아내는 권세를 하나님이 구원받은 자에게 주셨습니다. जो निजात हासिल कर लेते हैं उनको इख्तियार देता है इब्लीस को मार भगाने का। 예, 주의 천사가 우리를 따라다니면서 지키시고 보호합니다. और खुदा के फरिश्ते जो हैं हमारी मदद हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। 이제 우리는 천국 시민이 되었습니다. और अब जो है वो हम खुदा की बादशाही के वारिस बन गए। 저는 대한민국 사람입니다. मैं जो हूँ वो कोरिया का रहने वाला हूँ। 여러분은 파키스탄의 사람들입니다. आप लोग जो सभी बैठे हैं ये सब पाकिस्तान के लोग हैं। 우리의 국적은 다릅니다. हमारी जो नेशनैलिटी है जो कौमियत है वो डिफरेंट है। 그러나 우리는 구원받은 하나님의 자녀들입니다. लेकिन हम जो मसीह पर ईमान लाते हैं हम एक ही नेशनैलिटी रखने वाले बन जाते हैं। 우리는 하늘나라 시민권을 가진 하늘나라 백성들입니다. और हम उसकी आसमानी बादशाहत की जो नेशनैलिटी हासिल करते हैं। 하늘나라에서 영원히 우리 함께 살게 될 것입니다. और जब हम जन्नत में जाएंगे तो हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे रहेंगे। 이 하늘의 배경을 가지고 237 나라를 살릴 수가 있습니다. अगर इसी बात पर हम कलाम फैलाना शुरू करते हैं तो दुनिया के सारे ममालिक में हम इस खुशखबरी को फैला। 이 하늘의 배경을 가지고 이제 우리는 5천 종족도 살려낼 수 있습니다. अगर यही जो नेशनैलिटी हमें मिली है इसको लेकर हम दूसरों को भी बताएं तो पूरी दुनिया में हम इस बात का लाभ को निजात को बनाने वाले हैं। 자, 이 시간에 우리 이미 여러분이 다 예수 믿고 하나님의 자녀가 된 줄은 알고 있습니다. कहते हैं मैं जानता हूँ इस वक्त जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी वो निजात याफ्ता हैं, वो मसीह को मानते हैं, कबूल करते हैं। 예수 그리스도를 이미 나의 구주로 영접한 줄 믿습니다. मैं ईमान रखता हूँ कि आप जितने भी बैठे हैं सब वो मसीह पर ईमान रखते हैं, उसकी निजात को कबूल कर चुके हैं। 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 날마다 우리는 영접해야 됩니다. इसलिए हमें क्या करना है दुआ के वसीला से रोज मसीह का इकरार करना है और उसको अपनी जिंदगी में 내 예수 그리스도가 내 인생의 왕이 되도록 날마다 기도해야 됩니다. रोज हमें दुआ करनी है क्या मसीह मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूँ। 이 시간에 모든 문제 해결하신 예수 그리스도를 나의 주인으로 나의 왕으로
영접 기도를 제가 하겠습니다. हमेशा हमें रोज ये दुआ करनी है कि वो मसीह जिसने मुझे निजात दी है वो मेरा बादशाह है। 예, 제가 기도할 때 같이 한번 따라해 주시기 바랍니다. मैं दुआ करता हूँ आप सभी मेरे साथ साथ दुआ करें अपना माइक खोलें। 예, 시간 기도하겠습니다. मैं दुआ करता हूँ आप भी करें माइक खोलें आप। 예, 하나님 아버지 감사합니다. ऐ खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं 지금 이 시간에 अभी इस वक्त 예수 그리스도를 나의 주인으로 영접합니다. यीशु जो मसीह है मैं उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। 나의 왕으로 영접합니다. तूने उसे मेरा बादशाह बनाया है। 나의 모든 죄를 용서해 주심을 감사합니다. उसके वसीला से मेरे सारे गुनाह माफ हुए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। 나의 삶을 다스리시고 인도해 주시옵소서. मेरी जिंदगी को बदल कर तूने मेरी रहनुमाई की है। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु के पाक और जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं। 아멘. 할렐루야. 예. 자, 예수님은 그리스도십니다. यहाँ पे हमने सीखा है कि यीशु जो है वही मसीह है। 예, 그분은 모든 문제 해결자입니다. और वही हमारे सारे मसले हल करने वाला है। 자, 예수 그리스도가 내 인생의 주인이 됐습니다. इसलिए जो हमारा वो जैसे हम कहते हैं कि हीरो बन गया हमारी जिंदगी का। 예수 그리스도가 나의 왕이십니다. और मसीह जो है मेरे बादशाह भी हैं। 이제 우리의 인생을 그분이 책임지실 것입니다. और वही जो है अब हमारी जिंदगी की वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। 여러분을 통해서 하나님은 파키스탄을 살리게 될 것입니다. खुदा आपको भी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। 자, 여러분을 통해서 237 나라 살리고 5천 종족 살리는 축복이 있을 것입니다. खुदा चाहता है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं 237 उनमें जाके आप उनके कलाम को सुनाएं और 5000 कौमें जो दुनिया में बैठी 이 축복이 여러분과 여러분 교회 가정 위에 넘치기를 주 예수 이름으로 축복합니다. मैंने कि मैं बरकत देता हूँ आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे और आपको अपने पाक का नाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। 자, 예. 그러면 우리 구원론 우리 제1번 선택에 대해서 지난 시간에 말씀을 배웠습니다. दोबारा मैं जो पहले हमने पिछले मंडे को जो किया था क्लास उसके बारे में दोबारा मैं 예, 선택의 시기는 언제라고 했습니까? संत की शिगी कब हमने चूज करना है 예, खुदा के पास। 창세 전에 영세 전에 하나님이 우리를 선택했다라고 말했습니다. हाँ जी आप ये देख सकते हैं मंडे को हमने सीखा था आप नहीं थे तब मौजूद नहीं थे कलाम में से हमने ये सीखा था कि बनाए आलम से पेशतर से ही खुदा ने हमें 선택의 चुन 조건은 लिया है। 무엇입니까? उसको चुनने का क्या मकसद क्या था बनाए आलम से पेशतर ही खुदा ने हमें चुन लिया। 예, 선택에는 조건이 없고 무조건 하나님이 우리를 선택하셨습니다. ये हम जो है वो नहीं कह सकते कि हमने खुदा को चुना है या हमने उसको कबूल किया बल्कि खुदा हमें चुनता है हमें कबूल करता है। 예, 우리의 선택의 가치는 엄청납니다. हाँ जी ये जो चुनना है ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है। 예, 우리는 하나님의 자녀요 하늘나라 시민권을 가졌습니다. क्योंकि जैसे आपने सीखा कि निजात का वसीला से हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए वहाँ की नेशनैलिटी हमने हासिल कर ली। 그래서 우리가 प्यार हमें मिल गया।
예, 구원받은 우리의 나의 가치를 우리가 알아야 됩니다. इसलिए हमें पता होना चाहिए कि निजात हासिल करने के बाद हमें क्या करना है। 하나님이 우리를 왜 선택했어요? क्यों खुदा ने हमें चुना है? 하나님이 기뻐서 선택했다라고 그래 말합니다. क्योंकि ये बहुत ही गहराई की बात है कि क्यों खुदा हमें चुनता है, हमें वो खुशियां देना चाहता है। 자, 그러면 내가 선택받았다는 증거가 뭡니까? खुदा ने हमें चुन लिया है, इसकी गवाही क्या है? कौन हमें बता सकता है? कैसे हम जान सकते हैं? 예, 예수님이 그리스도로 믿어지는 겁니다. उसके लिए सबसे जरूरी जो बात होती है कि हमें मसीह को, यीशु को मसीह के 자, तौर पर कबूल कर। 하나님이 왜 우리를 선택하신 목적이 뭡니까? खुदा का क्या मकसद है? वो क्यों हमें चुन रहा है? 우리를 선택하신 목적은 하나님이 찬양을 받으시기 위함입니다. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसकी हमदो सना करते रहे, उसकी हजूरी में झुकते रहे। 하나님은 예배를 받으시기를 원하십니다. खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करते रहे। 내가 창세전에 하나님의 구원받기로 선택됐다는 것은 굉장히 중요합니다. सबसे जरूरी बात है हमारे लिए यह है कि बनाए आलम से तेज ही वो हमें चुन लेता है, हमारे बनाने से पहले ही। 예, 우리가 선택을 믿을 때에 굉장히 우리 신앙생활이 안정성이 있습니다. और जब हम अपनी बुलाहट पर ईमान रखते हैं तो वो हमें अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल भी करता है। 예, 창세전에 하나님이 우리를 선택했다는 것은 굉장한 감사가 나오게 되죠. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो जब बनाए आलम से तेज उसने हमें बनाया है तो हम उसका शुक्र भी करें। 자, 그러면 오늘은 두 번째 부르심, 소명에 대해서 말씀을 배우도록 하겠습니다. जी, दूसरे नंबर पे आज हम सीखेंगे 자, 부르심 출애굽기 3장 1절에서 18절입니다. 출애굽기 3장 1절에서 18절. बरूज 3 बाब 1 से 18 आयत तक हम देखेंगे क्या लिखा है। 예, 에레미야, 3 बाब 1 से 예, एरेमिया 1장 5절입니다. यिर्मयाह की किताब 1 बाब 5 आयत। आप लिखते जाएं कि सारे यहाँ बातें। 예. 자, 그러면 우리 부르심이란 말은 소명이라는 소명. हमारी बुलाहट का क्या मकसद क्या है? यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है। 자, 소명이란 예수 그리스도 안에서 제시된 구원을 받아들이도록 죄인을 초청하는 겁니다. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे खुदा जो है वो गुनहगार को अपनी तरफ बुलाता है और उसको चुन लेता है। 예, 그래서 하나님의 은혜로운 역사를 의미합니다. खुदा के फजल के वसीला से ही हमारी जो बुलाहट होती है हमें वो बचाता है। 부르심에는 두 가지가 있습니다. 두 가지. खुदा की जो बुलाहट है वो दो तरह से आप देख सकते हैं। 예, 첫 번째는 내적 부르심이 있습니다. 자, 첫 번째 내적 부르심. पहली बुलाहट जो है वो देख रहे हैं आप, जो वहाँ पे बयान किया जा रहा है कि जिस्मानी तौर पर हमारी जो बुलाहट है। 자, 이 내적 부르심은 구원받는 부르심입니다. ये जो बुलाहट है वो उसको हम देख रहे हैं कि जी निजात के लिए हमारी बुलाहट है। 외적 부르심이 있습니다. अंदर से जो बुलाहट हमारी होती है ना, अंदर से उसको हम कहते हैं निजात के लिए हमारी बुलाहट। 이 사람은 बाहर से बुलाहट 이 사람은 교회는 다니지만은 구원과는 관계가 없는 사람입니다. जो बुलाहट अंदर से होती है वो निजात के लिए है, और जो बाहर से होती है दिखावे की बुलाहट होती है उसमें आप ये कह सकते हैं वो सिर्फ चर्च जाता है और वो निजात हासिल नहीं कर सकता। 자, 많은 사람이 복음을 듣고 전도자를 통해서 교회에 옵니다.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं और वो चर्च आना शुरू हो जाते हैं। 교회는 오지만은 예수 그리스도를 진실되게 믿는 사람은 그래 많지 않습니다. और बहुत सारे ऐसे हैं जो कलाम को हासिल तो कर लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन मसीह को वो हकीकी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। 자, 저와 여러분은 하나님의 은혜로 내적 부르심을 받은 하나님의 사람인 줄 믿습니다. इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम जो है वो अंदरूनी तौर पर खुदा को मसीह को कबूल करें, अपना निजात दहिंदा कबूल करें। 자, 선택은 하나님이 만세전에 선택했다고 말씀했어요. मैंने आपको बताया, बयान किया है कि खुदा ने बनाए आदम से पेशतर ही हमें चुन लिया। 예, 선택은 저와 여러분이 태어나기 전에 하나님이 하나님의 백성으로 선택했습니다. जैसे पाक कलाम में भी बयान किया गया है कि हमारी पैदाइश से पहले ही वो हमें चुन लेता है। 예, 구원 주시기로 선택했다 이 말입니다. वो हमें निजात देना चाहता है, इसलिए वो हमें चुन लेता है। 근데 이제 때가 되면 하나님이 지금 이 시대에 때가 되어서 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. उसका एक मकसद है हमारी जिंदगी में, जिसके लिए वो हमें इस्तेमाल करता है, इसलिए वो हमें बुलाता है, चुनता है। 선택은 우리 모두가 하나님이 창세전에 했지만은 부름은 각자가 다를 수가 있습니다. चुन तो उसने लिया है, हमें पैदाइश से पहले ही चुन लिया, लेकिन बुलाहट कब होती है, ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग। 어떤 사람은 천년 전에 부르시고 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो 1000 साल पहले ही बुला लेता है। 어떤 사람은 100년 전에 부르시고 बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वो 100 साल पहले बुलाता है। 어떤 사람은 어머니 태에서부터 하나님 불러내시고 और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वो पैदाइश के वक्त बुलाता है। 예, 어떤 사람은 청년 때 하나님 부르시고 और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वो 1000 साल बाद बुलाता है। 어떤 사람은 하나님이 나이가 많이 들어서 노년에 하나님이 또 부르는 사람도 있습니다. और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, उम्र ज्यादा होने के बाद भी खुदा उनको बुला सकता 예, 선택은 하나님이 만세전에 했지만은 각자의 불러내는 부름은 각자 다를 수 있다는 겁니다. है। हम ये कह सकते हैं कि जो चुनना है वो खुदा का पैदाइश से पहले ही उसने चुन लिया, लेकिन जो बुलाहट है ये अलग चीज है। 자, 그러면 왜 하나님이 우리를 불러 주셨습니까? क्यों बुलाहट है वो, क्यों हमें वो बुलाता है अपने पास। 수고하고 무거운 짐을 대신 져 주시려고 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. मत्ती की अंजील 11 बाब 28 आयत में आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। 예, वो बुला रहा है हमें, कहता है सब मेरे पास आओ। 예, 마태복음 11장 28절. मत्ती की अंजील 11 बाब 28 आयत में आप देख सकते हैं। 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬습니다. वहां पे बयान किया गया है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। 예, 우리의 무거운 짐, 죄의 짐, 생활의 모든 질병의 짐을 예수님이 다 져 주시겠다는 겁니다. वहां पे आप देख रहे हैं क्या कौन कौन से जो बोझ है, वो कौन सा बोझ है, गुनाहों का बोझ, हमारी परेशानियों का बोझ, बीमारियों का बोझ। 왜 하나님이 우리를 불러 주셨느냐? क्यों खुदा ने जो हमें बुलाया है, क्यों वो बुलाता है। 죄와 사망 권세에서 해방시키려고 우리를 불러 주셨습니다. क्योंकि वो हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है, उस बोझ को वो उठाना चाहता है। 예, 사단의 세력에서 해방시키기 위해서 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. क्योंकि वो हमें शैतान से छुड़ाना चाहता है, इब्लीस से छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो हमें बुलाता है। 로마서 8장 2절. रोमियो
रोमियो 8:2 में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 예, 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜 주셨습니다. हाँ जी, वहां पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं रोमियो 8:2 में 하나님이 왜 우리를 불러 주셨느냐? क्यों खुदा हमें बुलाता है, क्यों बुलाता है? 예, 기도 응답 주시려고 불러 주셨습니다. वो इसलिए हमें बुलाता है ताकि वो हमारी दुआओं का जवाब दे। 요한복음 16장 24절입니다. यूहन्ना की अंजील 16:24 में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 이 하나님이 왜 우리를 불러 주셨습니까? क्यों खुदा हमें बुलाता है? 예, 하나님의 소유를 삼으시려고 불러 주셨습니다. वो हमें इसलिए बुलाता है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी खिदमत कर सकें। 예, 이사야 43장 1절에 이렇게 말씀하셨습니다. यसाया 43:1 में आप देख सकते हैं। 내가 너를 구속하였고 너는 내 것이라고 말했습니다. यसाया 43:1 में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। 예, 하나님의 것으로 우리를 불러 주셨다는 겁니다. क्यों वो हमें बुलाता है 43:1 में आप एक बार पढ़ें। 예, इसा야 खुदावन जिसने तुझको पैदा किया, जिसने ऐस शर्त तुझको बनाया, यूं फरमाता है खौफ न कर क्योंकि मैंने तेरा दिया दिया। 예. 이사야 43장 1절에서 4절에 보면은 물에서 우리를 보호하시고 불 속에서도 우리를 보호하신다고 말했습니다. वहां भी आप देख रहे हैं ये यसाया 43:1 से 4 में वो पानी में से भी हमें निकालेगा, सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँ। 예, 물 속에서는 노아 8가정을 하나님이 보호하시고 구원하셨습니다. और जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच न लगेगी। 예, 불 가운데서는 롯의 가정을 하나님이 구원하셨습니다. ऐसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को उसने आग में से भी निकाला। 예, 다니엘의 친구 3명도 불 가운데 하나님이 보호하셨습니다. जैसे आप जानते हैं कि दानियल और उसके दोस्तों को भी खुदा ने आग में से बचाया। 하나님이 왜 우리를 불러 주셨습니까? क्यों खुदा हमें बुलाता है, क्यों बुलाता है? 자, 여러분들을 신학생으로 하나님이 불러 주셨습니다. यहाँ पे आप देख रहे हैं खुदा ने आपको बाइबल स्टूडेंट के तौर पर बुलाया है। 예, 선지생도로 하나님이 여러분을 불러 주셨어요. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें, उसकी हजूरी में आकर। 예, 하나님이 왜 여러분을 불러 주셨습니까? क्यों खुदा ने हमें बुलाया है? 자, 복음 전거하기 위해서 불러 주셨습니다. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके पाक कलाम की खुशखबरी को पूरी दुनिया में फैलाने वाले बने। 예, 이 복음을 땅 끝까지 전거하기 위해서 하나님이 여러분을 불러 주셨습니다. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके पाक कलाम को दुनिया के आखिर तक फैलाने वाले बन जाएं। 예, 세계 복음화 237 나라 살리기 위해서 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं 237 ममालिक में उसके पाक कलाम को फैलाने वाले। 여러분의 나라를 살리기 위해서 하나님이 불러 주셨습니다. उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम पाकिस्तान को भी बचाने वाले बन जाएं। 하나님이 우리를 부르신 것은 하늘의 상급을 주시려고 하나님이 불러 주셨습니다. हमें इसलिए बुलाया ताकि वो जमीन और आसमान का इख्तियार हमें दे। 자, 하나님이 불러주신 것은 하나님이 영광을 받으시기 위해서 저와 여러분을 불러 주셨습니다. उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि वो चाहता है कि हम उसके नाम की हमदो सना करते हुए उसके नाम को जलाल देने वाले बन सके। 예, 이제 세 번째 중생 거듭남에 대해서 말씀을 드리겠습니다. यहाँ पे हम तीसरे नंबर पे सीखेंगे क्या है। 자, 요한복음 3장 1절에서 21절에 중생에 대한 말씀이 있습니다. 요한복음 3장 1절에서 21절. यूहन्ना की अंजील 3:1 से 21 तक हम देख सकते हैं क्या लिखा है वहां पे। 자,
그 중생이란 네. 무엇인가? 목사님 잠깐 쉬다가 하면 돼요? 좀 쉬다 할까요? 쉬다가? 예. 네. 잠시 쉬었다가 하도록 하겠습니다. आप 10 मिनट रेस्ट कर सकते हैं उसके बाद दोबारा आप आ जाएं